मैं भारतेंदु कटारा आरबीसी ऑनलाइन क्लास में आज पहली बायोलॉजी की क्लास है और कोरोना के महामारी के काल में जो क्लासेज हैं वो सभी ऑनलाइन संचालित हो रही है। तो मैं आपको 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन यह जो प्रक्रिया है, पूरी यूनिट जो है वो है हमारी 3 नंबर की है। तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट के जीवों में जनन के बारे में बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले शब्द आता है जनन। जनन प्रक्रिया क्या है? इसका जो दूसरा शब्द है उसे अपन इसके साथ प्रजनन शब्द से भी जोड़ सकते हैं। तो जनन जो एक प्रक्रिया है वो सभी जीवों की एक निश्चित भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जनन में कोई भी जीव अपनी वंशावली वृद्धि करने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है और इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जनन में यह प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जीवों में 2 प्रकार का जनन है, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत केवल एक ही जीव, नर या मादा, दोनों में से केवल कोई एक बार होता है। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। जबकि लैंगिक जनन वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों संयुग्मित होकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन दोनों में कई अंतर हैं जिनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। अलैंगिक जनन, इसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग होता है और इससे उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। इससे उत्पन्न संतान को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई जो नया जीव उत्पन्न होता है, कोई भी नया जीव उत्पन्न होता है वो अपनी माता पिता के गुणों का पूर्ण होता है। मतलब जो गुण माता पिता में हैं वही गुण किसमें होंगे? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में तो जो गुण माता पिता में है, पूर्ण गुण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में है, तो इसे हम ऐसे जीव को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? क्लोन। तो ऐसे जीव को दूसरा नाम दिया क्लोन।
इसके बाद क्लोन के बारे में कैसे, क्योंकि क्लोन का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? अलैंगिक जनन के दौरान। कौन सा के दौरान? अलैंगिक जनन के दौरान। अब चूंकि अलैंगिक जनन में भाग किसने लिया? अलैंगिक जनन में भाग लिया केवल नर या मादा, दोनों में से कोई एक ने, कोई एक। तो जितने भी लक्षण थे इनके माता पिता में, माता या पिता, वही लक्षण आए उत्पन्न संतति। तो पूर्णतः जो संतति हुई वो सभी गुण किसके समान है? माता पिता के समान। तो इस प्रकार उत्पन्न जीव को हम क्लोन कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? क्लोन। एक सब फिर दूसरी बात आती है कि जो अलैंगिकरण होता है, लैंगिकरण जो होता है उसमें लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम क्लोन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें कारण क्या होता है? लैंगिक जनन में माता और पिता, माता और पिता दोनों भाग लेते हैं, और माता पिता दोनों भाग लेते हैं। तो इस कारण संतति में जो लक्षण आते हैं, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में जो लक्षण आते हैं वो माता और पिता दोनों के होते हैं। क्योंकि माता और पिता दोनों के लक्षणों का क्या हो गया? मिश्रण। तो इसलिए वह संतति क्लोन नहीं कहलाती। तो वह संतति क्या है? क्लोन नहीं कहलाती। दूसरी बात आती है इसमें अगली कि अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में हम बात करें तो अलैंगिक जनन जो के प्रकार है वो कई प्रकार के हैं। तो जैसे बात करें हम मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, बहुविखंडन, कार्य प्रबंधन, और भी आदि। तो ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। मुकुलन में क्या होता है? किसी एक जीव के मुकुल का मतलब एक गांठ का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा में। तो हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में उसके शरीर पर किसी एक छोटी सी गांठ का निर्माण होता है, और यह गांठ, इस गांठ को हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। और यह गांठ धीरे धीरे
बड़ी हो जाती है और यह अपने पैतृक शरीर से अलग हो जाती है और पैतृक शरीर से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। ऐसे ही है विखंडन। इसमें क्या है, जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। द्विखंडन, इसमें जीव समान दो भागों में बढ़ता है। बहुविखंडन, इसमें जीव के बहुत सारे भाग बन जाते हैं। इसे दूसरा नाम बीजाणु जनन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन। यह होता है पैरामेशियम। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे होता है काय प्रवर्धन। काय प्रवर्धन, काय प्रवर्धन जो होता है, काय प्रवर्धन में किसी जीव का कोई एक भाग अलग कर लिया जाता है और उसे दूसरी जगह रोपित कर दें तो उस अंग से ही कोई एक नए पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? काय प्रवर्धन। उस प्रक्रिया को बोलते हैं काय प्रवर्धन। और भी इसके अध्ययन के कई प्रकार हैं जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। यह आगे बात आती है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम बात करें तो लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन में अभी बात की थी कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। क्या? नर और मादा दोनों। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। यह सामान्यतः मनुष्य में पाया जाता है। यह सामान्य में पाया जाता है मनुष्य में। इसमें जो नई संतति बनती है उसे हम क्या क्लोन नहीं कहते, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। इसका पूर्ण विवरण जो है अपने आगे के पाठ में है, तो वहां इसके पूर्ण विवरण के बारे में बात करेंगे। ऐसे लैंगिक जनन जो है वो भी हमारे आगे के पाठ में लेसन है उसमें सभी में इसकी पूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद एक शब्द आता है मृत्यु। पहले बात की थी जन्म प्रजनन की, तो जन्म क्या था? जन्मदार बैक्टीरिया जिसमें कोई भी जीव अपनी वंशावली वृद्धि करने के लिए अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, प्रक्रिया कहलाती है जन्म। और मृत्यु, अब मृत्यु क्या है? मृत्यु है जीवन, कोई भी जीव जब एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा या प्राकृतिक क्रिया से मरता है तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे हम बोलते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं उसे? जीवन अवधि। जन्म और प्राकृतिक मृत्यु, इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं जीवन अवधि। अब एक्सीडेंट से मर जाएगा, आत्महत्या कर ले, उसकी क्या प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। सामान्यतः एक एज पे जाके मरना तो क्या हो इसकी जीवन अवधि। तो दोस्तों जन्म और
मृत्यु। और ये एक निश्चित प्रक्रिया है, दोनों ही क्या है, सार्वभौमिक सत्य प्रक्रिया, जन्म और मृत्यु। इसके बाद अलैंगिकरण में जो प्रक्रिया बात आती है, इनका जो पूर्ण विवरण है लैंगिक अलैंगिकरण का वो आगे है और पाठों में। तो अलैंगिकरण जो मुख्यतः होता है वो होता है पुष्प में। पुष्प में लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं। तो मैं एक सामान्य पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं सामान्य पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में बात करूं तो उसमें हम बात करें तो ये इसका ऊपरी भाग, ये मध्य है, ये निचला भाग। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये भाग होता है, इसे बोलते हैं परागकोश, और इसके अंतर्गत परागकोश में होते हैं परागकण, और नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और इसके परागकोश और पुंकेसर दोनों को जोड़ने वाला मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं योजी, उसे बोलते हैं योजी। और ये तीनों जुड़ जाते हैं तो बनता है पूर्णतः नर भाग। क्या बनता है? नर भाग। ऐसे ही पुष्प का ऊपरी भाग होता है, इसे बोलते हैं वर्तिका, मध्य भाग को वर्तिका और निचले भाग को अंडाशय। तो इस प्रकार ये तीनों भाग जुड़कर के निर्माण करते हैं पुष्प के मादा भाग का, पुष्प के मादा भाग का। और अंडाशय के मध्य अंदर जो होता है वो होता है बीजांड। क्या है? बीजांड। और बीजांड में ऊपर की ओर 3 कोशिका, नीचे की ओर 3 कोशिका और मध्य में एक द्विगुणित केंद्रक होता है जिसे अपन 2 एंड भी लिख सकते हैं, द्विगुणित केंद्रक। और ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं साइड वाली, उन साइड वाली कोशिकाओं को हम द्वार कोशिका, और जो मध्य की कोशिका होती है उस कोशिका को हम जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाली कौन सी कोशिकाएं? तीनों, ये सभी एन कोशिकाएं ऊपर वाली। इन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। मध्य की जो कोशिका है उसे बोलते हैं 2 एंड, द्विगुणित केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। और जो नीचे की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में साइड वाली कोशिकाएं इस प्रकार से, ये साइड वाली कोशिकाएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं द्वार कोशिका, और जो मध्य वाली कोशिका से हम बोलते हैं जनन कोशिका। तो इस प्रकार ये होता है पूर्ण बीजांड। तो इस बीजांड में टोटल हम बात करें तो कितनी कोशिकाएं हैं? इसमें कोशिकाएं होती हैं 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 निचले,
7 और केंद्रक होते हैं इसमें 8। 7 कोशिका व 8 केंद्रक। इसके बारे में निर्माण कैसे होगा, ये निर्माण होता कैसे है कि 7 कोशिका 8 केंद्रक, इसके बारे में अगले चैप्टर में पूर्ण विवरण है। और नीचे वाला भाग होता है पुष्पासन, जिस पर कि बीजांड जो होता है वो क्या होता है, टिका हुआ होता है, रखा हुआ होता है, उसे बोलते हैं पुष्पासन। इस प्रकार यह एक जर्नल है, एक सामान्य प्रारूप पुस्तक चित्र है और इसके बारे में आगे वर्णन आगे क्लासों में करेंगे। आगे की वीडियो में इनकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।